और अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपका 100% एक्सेप्टेंस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अभी तक जितने भी वीज़े हमारे गए हैं तो सक्सेसफुल वीज़ा हमारी रेशो है। कोई अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई ऐसा सेटबैक नहीं फेस नहीं करना पड़ा। ज़बरदस्त। तो अगर किसी ने मैट्रिक किया है तो वो डिसहार्ट ना हो कि नहीं, मेरा बिल्कुल वीज़ा ना हो। लगेगा। आप अगर आपका मैट्रिक के बाद 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं है तो आप जो है वो यूके का वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी। बल्कि आप आए हैं तो आपके ऑनर के अंदर हम अपने जो व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं जो, और वो आपके चैनल का और आपका हवाला देता है, आपके मतलब व्यूअर्स है, आपका व्यूअर है, तो उसको हम अपनी कंसल्टेंसी में जो है वो 50% जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन गिलानी। आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी चेंज होने वाली है, यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो अभी जिन्होंने स्टडी की है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, मैट्रिक किया है, बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाके पैसे कमाना चाह रहे हैं, वो किस तरह से जा सकते हैं, सेफेस्ट वे क्या है, ईजीएस्ट वे क्या है, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका कौन सा है जिससे वो बाहर जा सकते हैं, वो आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जिसका कहना है कि अगर आपने मैट्रिक भी किया है तो मैं आपका वीज़ा जो है अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, लगवाने के लिए तैयार हूँ। तो आप किस तरह से इनसे विज़िट कर सकते हैं, इनके पास किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरह से सारा कुछ होगा, कौन कौन से मुल्क शामिल हैं उसमें जी, अमेरिका, कनाडा, उसमें यूके, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, उसमें शेंजन की कंट्रीज़ हैं, यूरोप। तो आप किसी भी मुल्क में जो है अप्लाई अगर करवाना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो सेफेस्ट वे आपको भी बताने वाले हैं और उनसे मुलाकात करवाने वाले हैं। आए अंदर चलते हैं और आपको जो है विज़िट करवाते हैं, और साथ साथ आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं वो भी पूछेंगे, जो मेरे माइंड में हैं वो भी पूछेंगे, और जो वो बताना चाहते हैं वो भी सुनते हैं। तो इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इनका नाम आपको पीछे नज़र आ गया होगा, दुनिया कंसल्टेंट्स। और यहाँ पे जो हमारे साथ इसके को-फाउंडर और डायरेक्टर मौजूद हैं सलमान साहब, जो हमें अभी सारा गाइड भी करेंगे और डिटेल्स पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो आपका नाम बड़ा वाइड है, दुनिया जी, पूरी दुनिया जी, पूरी दुनिया, जहाँ जाना चाहते हैं जी, पूरी दुनिया में हम आपको प्रोसीड कर सकते हैं सेफेस्ट वे में और ऑथेंटिक वे में, लीगल वे में। ठीक है, ठीक हो गया। और दुनिया कंसल्टेंट क्या है, कहाँ कहाँ है, कैसे काम करती है? मोहसिन भी ऐसा है कि हम लोग 2014 से ट्रैवल एंड ट्रेड के अंदर हैं मौजूद हैं। ठीक है जी। और हम उसी वक्त से जो है वो मतलब टूर्स और ट्रैवल्स को प्लान कर रहे हैं। उसके कुछ अर्से बाद हमने कंसल्टेंसी जो है दुनिया कंसल्टेंट के नाम से अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को फॉर स्टडी वीज़ा जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। फॉर स्टडी वीज़ा जी, ठीक हो गया। हमने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, यूके, फिनलैंड, दुबई, हमने इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को फॉर स्टडी वीज़ा रिक्रूट किया है। हम किर्गिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो MBBS के लिए भी प्रोसीड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। कोई मुल्क नहीं छोड़ा आपने? नहीं, दुनिया जैसे है तो इस तरह हमने कोई पूरी दुनिया नहीं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये माशाल्लाह जी, हमारा ये स्टाफ है सारा, हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे फ़ॉरेन क्वालिफाइड स्टाफ है, जो आपके सामने क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं और जो है वो काउंसलर्स भी बैठे हुए हैं, जो कि आने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उनकी स्टडी प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी कंट्री उनके स्टडी प्रोफाइल के हिसाब से उनको मैच करता है, तो उनके जो है उनको हम बताते हैं कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी मैं स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो उसको आप सजेस्ट करते हैं कि आप इस मुल्क में जा सकते हैं उसकी हिस्ट्री देख के, या आप उससे, अगर वो फ़र्ज़ करें कहता है मैंने USA जाना है या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप उसको प्रोसीड करते हैं कि अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए बेटर और ईजीएस्ट ही है? मोहसिन में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। हम सबसे पहले जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उसका प्रोफाइल देखते हैं, उस प्रोफाइल के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि वो किस कंट्री में जाना चाहता है, उसके अपना माइंडसेट क्या है कि वो उसके ज़हन में कौन सी कंट्री वो लेके निकला है। लेकिन अगर स्टूडेंट को उसमें फ़ायदा नहीं है, उसका सारा प्रोसेस होने के बाद अगर उसका वीज़ा जो है वो खुदा न खासा रिजेक्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका पूरा लॉस हो गया। तो वो हम उनको उनकी प्रोफाइल देख के उनको सजेस्ट करते हैं कि आप फ़लाँ कंट्री के बजाय इस कंट्री को जो है वो। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपका 100% एक्सेप्टेंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अभी तक जितने भी वीज़े हमारे गए हैं तो सक्सेसफुल वीज़ा हमारी रेशो है। कोई अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई ऐसा सेटबैक नहीं फेस नहीं करना पड़ा। ज़बरदस्त। अंदर चलते हैं जी सर, आए अंदर चलते हैं और बाकी अंदर इनके केबिन में बैठ के यहाँ पे इनसे डिस्कशन करते हैं जी। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल है सर पहला, जी सर, कि
आपको पता है कि जिस तरह ही कोई बच्चा मैट्रिक करता है, इंटर करता है, बीए, बीएससी या मास्टर्स, तो उसका एक ख्वाब हर बच्चे का ज़रूर होता है कि मैंने स्टडी के लिए बाहर जाना है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो बाहर जाना चाहते हैं और पीछे गए भी हैं। आपको पता है कि रिकॉर्ड लोग बाहर गए हैं। बिल्कुल। तो वो सबसे सेफ जो है वो एग्ज़िट क्या है यहाँ से, सबसे सेफेस्ट वे, ईजीएस्ट वे? ठीक, मोहसिन भी सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे ऑफिस से शरीफ लाए। और जो यंग जनरेशन के माइंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा रेज़ हो रहा है अपने फ्यूचर के हवाले से, हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपने फ्यूचर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मैंने अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना है। तो उनमें से जो बहुत से स्टूडेंट्स को एक ख्याल आता है कि भाई आप बाहर चले जाओ। ठीक है, तो वो उसमें जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने भी मैट्रिक कर लिया है, इंटर कर लिया है, बीएस कर लिया है, एमफिल कर लिया है, वो बहुत सी डेस्टिनेशंस के ऊपर हमारे थ्रू जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। उसमें बहुत सी डेस्टिनेशंस हैं, यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ़िनलैंड है, दुबई है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आजकल पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के थोड़े से जो हालात थोड़े से ऐसे ख़राब हुए, हमारी करेंसी डिवेल्यूशन हुई और हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारे मामला थे वो थोड़े से ख़राब हुए, तो हमारा जो बहुत सारा स्टूडेंट है जो हमारी क्रीम है वो बाहर गई है। तो वो इस वजह से जो है वो स्टूडेंट बहुत से डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर बाहर जा रहे हैं। हर स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो जहाँ पे भी जाना चाहे, जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से इस वक्त यूके की तरफ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, यूएसए की तरफ जा रहे हैं और कनाडा की तरफ जा रहे हैं। ये 4 डेस्टिनेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा मकबूल है, फेवरेट है उनके लिए। इनमें जो पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो है वो इस वक्त जो है वो करंटली यूके की है। अच्छा। और यूके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा है, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके जा रहे हैं। हमारी अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो 1000 से ज़्यादा? 1000 से ज़्यादा, जी और ये बिल्कुल। कितने वक्त में हुआ? ये हमारा सितंबर 23 जो स्टूडेंट्स जो सितंबर 23 इनटेक जो गुजरा है, ये 2 महीने पहले? जी बिल्कुल। तो आपने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजे हैं? जी, हमने 1000 प्लस जो है वो हमारे वीज़ाज़ हैं, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं और इसमें मेजॉरिटी जो है वो यूके के स्टूडेंट्स जो है और 100% एक्सेप्टेंस? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्ती, माशाल्लाह। अच्छा, सेफेस्ट तो आपने बता दिया कि आपके नज़र में इस वक्त यूके है जी जी, कि सबसे ईजीएस्ट भी है और सबसे सेफ एग्जिट है, मतलब आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोहसिन भी उसमें ऐसा है कि इसको आप ईजीएस्ट नहीं कह सकते, आप इसको ये कह सकते हैं कि जो यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। मैं इसको ट्रांसपेरेंट का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ईजी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। ठीक हो गया। मतलब इसमें अब अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो अगर यूके को प्रोसीड करना है तो सबसे पहले उसने अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो हमें देने हैं और मतलब उसका हम केस अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, उसका डिफरेंट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पूछ के जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ रब्ता करते हैं उन स्टूडेंट के साथ जो है वो हम उनसे डिस्कस करके उनके ऑप्शंस को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, उनकी लोकेशंस को, उनमें उनका अप्लाई करते हैं। वहाँ से फिर उनका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर के बाद जो भी उनकी कंडीशंस वगैरह हो रही होती हैं उनको हम कंडीशंस वगैरह रिमूव करते हैं। कोई इंग्लिश की कंडीशन होती है या कोई इंटरव्यू की कंडीशन होती है, वो कंडीशंस रिमूव होती हैं। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट का अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है, फिर स्टूडेंट जो है वो उसकी तरफ प्रोसीड होता है। अच्छा, ये हो गया सारा मेथड। जी जी, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? मतलब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, मैट्रिक वाला, इंटर वाला, बीए वाला, जी मास्टर्स बिल्कुल वाला। बिल्कुल। मोहसिन भाई उसमें ऐसा है कि मैट्रिक वाला स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक से जो है यूके जो है वो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो मैट्रिक के बाद शुरू मतलब अगर किसी ने मैट्रिक किया है तो वो डिसहार्ट ना हो कि नहीं, मेरा बिल्कुल वीज़ा ना नहीं हो, लगेगा। नहीं बिल्कुल डिसहार्ट उस सूरत में ना हो कि अगर उसका गैप जो है वो 2 साल से ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, 2 साल 2 तक के साल gap accept मैक्सिमम गैप जो है वो मैट्रिक के बाद 2 साल तक गैप चलता ठीक है। हो गया। अगर इससे ज़्यादा का गैप है तो फिर डिसहार्ट होना बनता ठीक है। हो गया। अदरवाइज़ जो है वो आप अगर आपका मैट्रिक के बाद 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है और आपके मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स हैं तो आप जो है वो यूके का वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी। और इसमें ये है कि यूके का जो यूके जा रहा है स्टूडेंट मैट्रिक के बाद उसका एक फाउंडेशन प्रोग्राम में उसका एडमिशन होगा, 1 ईयर का फाउंडेशन उसको लगेगा और उसके बाद 3 साल की जो है ना वो उसकी बैचलर्स की डिग्री होगी, यानी कि 4 ईयर्स के अंदर जो है वो उसका पूरा का पूरा जो है वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक या इंटर किया है, ठीक है, और उसके नंबर्स भी अच्छे हैं, तो बजाय वो दुबई जाके 8-10 लाख रुपए लगा के 1-1.5 लाख की जॉब करे, उससे बेटर है कि वो जी यूके के बिल्कुल लिए मौसम अप्लाई भाई, करे। बिल्कुल इसमें ऐसा ही है कि अगर वो मैट्रिक किया उसने स्टूडेंट ने तो वो अपना अगर उसका गैप नहीं है उसका
तो वो अपना आइल्स के साथ जो है वो आ सकता है, उसको हम आइल्स के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैट्रिक के बाद जो है वो आइल्स करना लाजमी है। बाकी जगहों पे अगर आप किसी और लेवल के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अगर आपने बीएस किया हुआ है तो बीएस के बाद आप विदाउट आइल्स के भी ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन यह है कि मैट्रिक के बाद उन्होंने यूकेवीआई आइल्स करना है स्टूडेंट ने, और उसके बाद जो है वो फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते ठीक हैं। हो गया। अच्छा, एज ए कंसल्टेंट अगर ये दुनिया कंसल्टेंट की बात ही करें तो आप उसके माशाल्लाह को फाउंडर भी हैं। जी जी। तो इतने बच्चे आपने भी बाहर रिसेंटली भी भेजे हैं, तो जी, आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा मुल्क है कि आप जहाँ प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ जाएं? मेरा पसंदीदा मुल्क तो नहीं कह लेकिन सकते, आपने इसके साथ वजह भी बतानी है। हाँ बिल्कुल, मेरा पसंदीदा मुल्क कंट्री तो नहीं कह सकते। उसमें यह है कि मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो यूके है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, आप अपना अप्लाई करते हैं, आप अपना जो है वो इंग्लिश टेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा पूरा टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट बिल्कुल आप इन्वेस्ट करते हैं, 3 महीने आपके लगते हैं, और खुदा ना खासा अगर आपका उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर इशू होता है, बच्चा डिसार्ट होता है। तो इस वजह से यूके का ये है ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर आपका यूके अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं, आपने प्रॉपर्ली सारा अपना सारा प्रोसेस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो आपका 100% वीज़ा लगेगा। मतलब यूके इस मामले में जी, यूके इस मामले में बहुत मेरा मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अगर आपका स्टडी प्रोफाइल सारी सब कुछ ठीक है तो आपका 110% जो है वो वीज़ा लगेगा। ठीक हो गया। अभी इसमें 2-3 सवाल मैं आपसे जी, अपने जी, भी पूछूंगा जो मैंने खुद जब सोचा था अप्लाई करने का, तो जो जी, मेरे बिल्कुल। जहन में आए थे। अच्छा, एक तो आपने भी बताया कि मैट्रिक वालों के लिए आइल्स ज़रूरी है, जी इससे ऊपर जाते हैं इंटर से लेके मास्टर्स तक, जी, फिर जी। उसमें भी अगर कोई बंदा आइल्स नहीं कर पाता, जी, जी। वो कहता है जी, जिस तरह काफ़ी सारे लोग हैं वो आइल्स से डरते हैं जी। कि यार पता नहीं कितना बैंड आएगा नहीं आएगा, पैसे में ज़ाया हो जाएं या मेरे से होगा नहीं उनके लिए क्या ऑप्शन होती है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि यूके के अंदर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट मौजूद है। अच्छा। आइल्स की वजह से लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है ज़्यादा, लेकिन यूके के अंदर जो है वो लैंग्वेज ऑक्सफोर्ड टेस्ट या यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंटरनल टेस्ट जो है ना वो अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा जो है वो आइल्स से थोड़ा सा कम है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब वीक और 2 वीक्स की प्रिपरेशन के बाद जो है वो इजीली जो है उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मतलब आइल्स के अलावा भी ईजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये कहता है कि मुझसे कोई टेस्ट भी अभी तक अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो उसको हम MOE के बेस के ऊपर भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्या होता है? वो ये एक लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी बना के देती है स्टूडेंट को, और वो उसमें ये बताती है कि भाई हमने इस स्टूडेंट को जो है वो जो BS लेवल में जो पढ़ाया है वो हमने इंग्लिश में पढ़ाया, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या था वो आपका इंग्लिश था, मतलब इंडिया इंग्लिश में पास हुआ है, इंग्लिश में स्टूडेंट जो है वो अपनी जो भी स्टडी की है वो उसने इंग्लिश में की है, तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उससे उसको वेवर मिल जाता है, आइल्स से वेवर मिल जाता है, और स्टूडेंट जो है वो उस बेसिस के ऊपर प्रोसीड हो सकता है। मतलब बगैर टेस्ट के भी जा जी, सकते बगैर हैं। टेस्ट के। और मैं एक और इसमें और भी बात बताता चलूँ कि ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि जिसके अंदर अगर स्टूडेंट ने अपनी जो BS है या जो 16 ईयर्स एजुकेशन है वो अगर 10 साल से ज़्यादा भी की हुई है, लेकिन 10 साल तक अगर की हुई है तो उसको भी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी अवेलेबल हैं जो कि उसको MOE के बेस के ऊपर एडमिशन दे देती हैं, उनको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, एक ना जब आप अप्लाई करने का सोचते हैं बाहर, तो सबसे पहला सवाल आपको पता है कि जहन में आता है पैसे कितने लगेंगे? पैसे इसमें ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नॉर्मल जो यूके के अंदर जो है वो 2000 पाउंड से जो है वो शुरू हो जाती है। 2000 पाउंड कितने बनते हैं पाकिस्तानी? तकरीबन यही कोई 5 लाख 6 लाख रुपए से जो है ना वो आज के अगर आप देखें तो 2000 पाउंड से जो है ना वो यूके के इनिशियल डिपॉजिट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं 5 लाख से, ठीक है। और उसमें मतलब हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो मिनिमम जो डिपॉजिट इस वक्त इनिशियल डिपॉजिट है वो 2000 GBP है। आप उस 2000 GBP दे के अपना कैश लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी से वसूल कर सकते हैं, और उन बेसिस के ऊपर जो है वो आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। बाकी वहाँ जाके कमा के आप इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं, और कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ टाइम भी दे देती हैं, तो उन बेसिस के ऊपर जो है वो आप वहाँ पे अर्न करके जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं स्टडी वीज़े पे जा रहा हूँ जी, तो मुझे वहाँ पे टाइम मिलेगा जॉब करने का? 20 आवर्स यूके की तरफ से, यूके गवर्नमेंट की तरफ से, UKVI की तरफ से 20 आवर्स पर वीक जो है वो अलाउ होते हैं स्टूडेंट को। उन 20 आवर्स पर वीक के ऊपर जो है वो स्टूडेंट जॉब कर सकता है, और ये उसका लीगल वर्किंग राइट। अच्छा, ये 20 आवर पर वीक है, ये तकरीबन 4 हफ्तों का बन गया 80 घंटे 80 आवर्स, जी बिल्कुल। 80 आवर्स में वो अपनी
फीस की इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकता है? जी बिल्कुल निकाल सकता है। हमारे जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं वहाँ पे वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वहाँ पे जॉब्स की। कुछ वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की जॉब स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ वहाँ पे टेक अवेज की जॉब करते हैं, कुछ वहाँ पे टैक्सी वगैरह की जॉब करते हैं। लेकिन ये है कि स्टूडेंट वहाँ पे जो है वो अपनी फ़ीस और अपने मामला जो है वो ईजीली जो है वो बेयर कर सकते हैं। आप इस कंसल्टेंसी फील्ड में कितने साल हो गए आपको वैसे? मुझे हमें तकरीबन 4 साल से 4 ईयर से ज़्यादा हो गए। 4 साल से ज़्यादा अरसे में जो आपने स्टूडेंट्स भेजे हैं जी जी उनसे आपका कांटेक्ट होगा? बिल्कुल है। तो वो क्या कहते हैं कि जब वो स्टडी के लिए गए पहले साल दूसरे साल उन्होंने कितने पैसे कमाए? इसमें मोहसिन भी उसमें ऐसा है कि जब भी स्टूडेंट पाकिस्तान से प्रोसीड होता है, ये स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। एक स्टूडेंट वो होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी अपने मामला तो उसको खुद चलाने की आदत होती है, उनको वो अपने मामला तो उसने अपने खुद अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ होते हैं। तो वो जो सेल्फ मेड लोग होते हैं वो कहीं भी जाके जो है ना वो बहुत ईजीली सेटल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो शुरू में ही जो है वो उनको अपने पेरेंट्स के साथ इतनी अटैचमेंट होती है कि वो थोड़ा सा शुरू में उनको मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा विद इन टाइम जो है वो 2-3 मंथ्स के अंदर जो है वो अपने मामला जो है वो खुद वहाँ पे सेटल कर लेते हैं। कितने कमा लेते हैं वैसे? वहाँ पे जो नॉर्मल जो वर्किंग रेट्स हैं वो ये हैं कि आप 11 पाउंड पर आवर के ऊपर जो है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये मिनिमम पाउंड पर आवर जी ठीक हो गया जी। तो वो 20 घंटे जो उसने करना है मतलब अच्छी एक अर्निंग वो कर लेगा। ये मिनिमम है? ये मिनिमम है हाँ जी। और जिस तरह वो कहते हैं बेहतरी होता जाएगा जी जी बिल्कुल, उसको ऑप्शंस मिलती जाएंगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, जी बिल्कुल। अच्छा ये जो मैंने आपको जो मैंने आपको ये जो रेट शेयर किया है ये मतलब चेंज भी हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कि आपको हाईली पे कर रहा है तो वो ऑब्वियस बात है कि ये आपको मैंने मिनिमम बताया कि मिनिमम इतना जो है वो आपको पर आवर का जो है वो अर्न कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जैसे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस किसी चीज़ में ज़्यादा हो गया है या आप क्या कहते हैं कोई आपने जॉब ऐसी अपनी चेंज कर ली है या आप किसी प्रोफेशनल चीज़ में चले गए हैं तो फिर तो ये रेट जो है वो डबल भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ ये फ्लेक्सिबल है। ठीक हो गया। अच्छा साल का जो एक बड़ा मशहूर है यूके का कि 1 साल का मास्टर होता है? जी जी बिल्कुल। और अगर किसी भी डिग्री में किसी भी अप्लाई अगर करते हैं मास्टर्स के लिए बैचलर्स के लिए तो वो जब उसकी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? वो उसको वापस आना पड़ता है? जी उसमें स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपका मतलब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं वहाँ से सक्सेसफुली, तो आपको 2 इयर्स का जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। कौन सा वीज़ा? पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इसको PSW बोलते हैं। 2 इयर्स का PSW होता है। 1 ईयर की आपकी कोर्स ड्यूरेशन है। आपने अपना जो है वो 1 ईयर में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप 2 साल के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो होता क्या? उसमें उसके अंदर ये होता है कि आप फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं आपको 2 साल के लिए। आप फुल फ्लेज बिल्कुल। आपको कोई उसमें जो है वो लिमिटेशंस नहीं है कि आपने इतनी देर जॉब करनी है या आपने इतनी देर जॉब नहीं करनी। उसमें आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी तलाश कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया है तो आप उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो वहाँ पे PR वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं और उसी बेसिस के ऊपर आप वहाँ पे आप फुल टाइम रेजिडेंस जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा यूके का एक आपको पता है कि यूके हो गया या USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इस फील्ड में जो आप कंसल्टेंसी में इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, स्कैम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। असल में इसमें ऐसा है कि हम हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको जब अपने प्रॉपर इस तरह की जो स्कैम अलर्ट्स हैं और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आगाह करते हैं। हम स्टूडेंट को बताते हैं कि हम एज अ कंपनी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज़ कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। 40,000 रुपये 40,000 रुपये जी कंसल्टेंसी ये हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है। इसमें हम 10,000 रुपीज़ जो है वो जब स्टूडेंट को हम एडमिशन प्रोसीड करते हैं स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त लेते हैं और जो रिमेनिंग है वो हम जब उसका वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं उस वक्त लेते हैं। इन 40,000 रुपीज़ के अंदर इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट का सारे डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रिपरेशन उसको हम SOP लिखने में हेल्प करते हैं। उसको बताते हैं कि आपने SOP क्योंकि स्टूडेंट ने खुद लिखनी है तो SOP जब स्टूडेंट लिखता है उसमें हम उनको बताते हैं कि आप अपनी SOP के अंदर जो है ये चीज़ें राइट करें, इससे आपकी SOP जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये चीज़ें ना मेंशन करें, इससे आपकी SOP वीक होती है। तो SOP राइटिंग से लेके उनके CV के ऊपर वर्किंग, उनका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस जितना है वो सारा हम उनमें करते हैं। और जब वो हम प्रोसेस सारा कर देते हैं तो
वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो हम मतलब इन सारे प्रोसेस के हम कंप्लीट कर देंगे और उनका जो है एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। तो वो जब उनका कैश वगैरह आ जाएगा, इसके अंदर दरमियान में आपका जो है वो अगर एम्बेसी का इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, जो भी कंप्लाइंस के मामला है, उन तमाम कंप्लाइंस के मामला के अंदर जो है वो हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। इंग्लिश की जो है प्रिपरेशन वो भी हम उसमें करवाते हैं। हमने लैंग्वेज सर्ट ऑक्सफोर्ड के लिए, यूनिवर्सिटी के इंटरनल टेस्ट के लिए, PTE एग्जाम के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो वो तैयारी करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे बात है, आपने स्कैम का क्वेश्चन किया था लेकिन ये उसमें चीज़ आ गई। स्कैम मोस्टली होता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने अप्रोच किया कि मैं आपकी फ़ीस जमा करवा देता हूँ, तो हमने एज अ कंपनी जो है वो हमने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। हम स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आपने फ़ीस जो जमा करवानी है, सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी को, वो आपने अपने अकाउंट से करवानी है और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करनी है। हमें ना दें, डायरेक्ट करें। बिल्कुल, हमें क्यों दें आप? जब आपके पास यूनिवर्सिटी का अकाउंट मौजूद है, स्टूडेंट का अपना अकाउंट मौजूद है, तो वो अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट फ़ीस ट्रांसफ़र करें। कि अगर खुदा ना खासा कल को कोई रिफ़ंड होता है या स्टूडेंट कहता है कि मैंने नहीं जाना, या कोई रिफ़ंड का कोई मामला बनता है, तो वो आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट से उस अकाउंट में वापस आएगी जिस अकाउंट से पे हुई होगी। तो वो स्टूडेंट के अपने अकाउंट से पे हुई होगी तो स्टूडेंट के अपने अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा बहुत ईजीली। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी स्टूडेंट के साथ करते हैं, डन बेस का करते हैं कि हम डन बेस करवा देंगे। हम ऐसा कोई मतलब ऐसा कंपनी जो है वो हम इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव रेट करते हैं। हम इसमें हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम कोई स्टूडेंट से फ़ीस नहीं लेते अपनी कंसल्टेंसी के अलावा, और हमारी अगर कोई भी टेस्ट वगैरह बुक करना है तो वो भी स्टूडेंट के अपने कार्ड से फ़ीस पे होती है। अगर वीज़ा फ़ीस पे होनी है, अगर कोई टेस्ट की अमाउंट पे होनी है, तो वो हम उनको अकाउंट बना के दे देते हैं, स्टूडेंट के अपने कार्ड से फ़ीस पे हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया ट्रस्ट वाला मामला सारा कि आप पे इस तरह से एक ट्रस्ट लेवल है कि फीस खुद जमा करवानी है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं लगता, जैसा कि भी आपके साथ हुआ नहीं है, आपका फिलहाल 100% जा रहा है, तो अल्लाह करे ऐसे ही जाए। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं ये भी अगर अप्लाई करते हैं आपके साथ तो इनका भी लगे वीज़ा। जी बिल्कुल, जो बाहर जाना चाह रहा है जाए, जाके अच्छे पैसे कमाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई अक्सर कंसल्टेंसी, मैंने भी कुछ से रब्ता किया था, कोई कहता है साल लग जाता है, कोई कहता है 1.5 साल लग जाता है, कोई कहता है 10 दिन में लग जाएगा वीज़ा आपका। इसका क्या है? इसमें ऐसा है कि यूके का जो स्टडी वीज़ा प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने? 3 महीने में। जी, वो जो 10 दिन वाली नहीं, 10 दिन वाली बात उसमें ठीक नहीं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट भी, अगर आपके पास स्टेटमेंट वगैरह ऑफर लेटर्स वगैरह आने में तकरीबन इतना टाइम तो लग ही जाता है। कैश आना है स्टूडेंट का, ऑफर लेटर से आपका केस शुरू होता है। मतलब वो 10 दिन वाला भी स्कैम है? 10 दिन वाला भी स्कैम है। वो 10 दिन मतलब आप कितने पैसे जमा करवा दें, 10 दिन बाद आपका नहीं, देखिए कैश नहीं, इतनी जल्दी कैश कैसे आएगा? ठीक है, आप उसमें आपका ऑफ़र अप्लाई होना है, ऑफ़र एप्लीकेशन के बाद आपका ऑफ़र आना है, टेस्ट वगैरह के मामला हैं। हाँ, ये ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। स्पीडी हो सकता है इसको, आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 3 महीने बोला, इसको स्पीडी हो सकता है, लेकिन जो 10 दिन वाला जो मामला है ना, 10 दिन में तो एम्बेसी जो है वो टाइम लेती है। आजकल अगर आप यानी कि प्रायोरिटी वीज़ा सर्विसेज भी अवेल करें तब भी 5 दिन तो एम्बेसी ले जाती थी, तो 10 दिन वाला तो मामला वैसे फ्रॉड है। ठीक हो गया, कम से कम 3 महीने? नहीं, कम से कम नहीं कह सकते इसको आप, मतलब आप ये 3 महीने ऑन एवरेज कह सकते हैं। 1 से 3 महीने? हाँ जी बिल्कुल, इसको आप एवरेज कह सकते हैं। जी ठीक हो गया। और सपोज मैं यूके चला गया, जी, मैंने साल की स्टडी पे गया, जी, लेकिन मैं आगे USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी डेनमार्क या इस तरह किसी मुल्क में जाना चाह रहा हूँ, तो उसके क्या चांसेस होते हैं? उसमें बात ये है कि जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो अब आपका एक लेवल ये है कि आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। ठीक है, आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की है जो कि हाईली रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में वो अच्छे रैंक हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास जॉब के मौके जो हैं वो उसके हिसाब से एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पाकिस्तान से डिग्री की है या किसी और मुल्क से डिग्री की है, अगर वो यूके से डिग्री करे तो उसके बाद जॉब के मौके उतने ही ज़्यादा बन जाएंगे। आप अपने वहाँ से रह के अपना आप वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ से जॉब ऑफर होता है, आप वहाँ पे जो है वो बहुत आराम से जो है वो स्विच हो सकते हैं। आपको पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे और उसी वीज़ा के ऊपर जो है वो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ना भी जाना चाहें तो यूके के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अवेलेबल हैं कि आप अच्छी वहाँ पे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अगर मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है ना जी स्टूडेंट का कि मैं USA सेट होना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया सेट होना चाहता हूँ, वहाँ जाके स्टडी करना चाहता हूँ, अगर वहाँ का उसका नहीं होता तो यूके अप्लाई करके यूके
में डिग्री लेके उसके थ्रू आगे जा सकते जी, हैं। उसमें उसमें ये एज आ ये आपको भी और मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये मेरा एक मैसेज है कि अगर आपने अपने माइंड के अंदर एक चीज़ रखी हुई है कि भाई मैंने एक डेस्टिनेशन सोची हुई है कि जैसे मैंने यूएसए ही जाना है, और आप यूएसए के ऊपर 2 दफ़ा रिजेक्शन लेके बैठ गए हैं, 3 दफ़ा रिजेक्शन लेके बैठ गए हैं, तो मेरा उनको स्टूडेंट्स को मशवरा है कि आप यूके का ट्राई करें। यूके से जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल को में एक फ़ॉरेन डिग्री जो है वो ऐड हो जाएगा, और यूके से आप जो है वो अपनी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसकी तरफ आप मतलब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप वीज़ा ले सकते हैं, और उसमें वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से यूके गए हैं, उन्होंने अपनी डिग्रीज़ वहाँ पे कंप्लीट की हैं, और डिग्रीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कनाडा, यूएसए, और उन्होंने वहाँ पे अपने वीज़ाज अप्लाई किए हैं, जॉब्स अप्लाई की, उनको जॉब्स वहाँ पे मिली हैं, वो जॉब्स की बेसिस के ऊपर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी वहाँ पे गए हैं, और मतलब डिफरेंट मौके आपको वहाँ पे बहुत से मैसर आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक ना आप मुझे भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपके थ्रू जितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं जी, और जो नए स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, जी। आप उनका कोई आपस में जी कोलैबोरेशन भी बिल्कुल। करवा देते हैं? वो उसमें ऐसा होता है कि हालांकि अगर ये मैंने पूछना नहीं था, ये वैसे ही मेरे जहन में है, मैं कहा पूछ लूँ, क्योंकि अक्सर मेरी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं वहाँ जाके करेंगे क्या, बिल्कुल रुल ना जाए। मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो हमारा एक मतलब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम अगर किसी को अकोमोडेशन में कोई इशू होता है या वहाँ पे जाके कोई पिक एंड ड्रॉप का कोई इशू होता है, तो हम वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके साथ शेयर कर देते हैं अपने स्टूडेंट के जो कि वहाँ पे ऑलरेडी गए हुए हैं, तो वो वहाँ पे उनसे रब्ता करके अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ, और तो उनसे रब्ता करके जो है वो उनके साथ वहाँ पे ट्रैवल उनके पास भी जा सकते हैं, वो उनको पिक एंड ड्रॉप भी हो सकती है, तो जो उनके अकोमोडेशन में कोई हेल्प वगैरह हो सकती हो, जॉब सर्चिंग में उनकी हेल्प हो सकती हो, नेटवर्किंग में उनकी हेल्प हो सकती है, तो वो भी जो है वो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। मतलब वो जो एक होता है ना, एक डर होता है अंदर कि वो है परदेश है, कोई जानता नहीं होगा, क्या करेंगे जाके, फंसना नहीं, है। परदेश वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बड़े पैमाने पे जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके के अंदर रहती है। कुछ हमारे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स भी वहाँ पे गए हुए हैं, और ऐसा होता है कि जब इंसान अपने प्रोसेस में आता है तो उसके कई बैचमेट्स भी ऐसे होते हैं जो कि उसी कंट्री में जो जा रहे होते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप पाकिस्तान से जो है वो ग्रुप बना के इकट्ठे ट्रैवल कर जाएँ। और इसके अलावा डिफरेंट फेसबुक वगैरह के ऊपर भी हमारी कम्युनिटी मौजूद है, उनके अंदर भी जो है हमारा ग्रुप है फेसबुक वगैरह के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर हमारी कम्युनिटी अवेलेबल है। आप उनमें भी पोस्टिंग कर सकते हैं कि मुझे अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है, या मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, या मुझे कोई और मसले, कोई भी आपको वहाँ जाके भी कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो आप वो उस कम्युनिटी से आप हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको प्रॉपरली जो है वो लीगल वे में गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ में जो ये एंड वाली चीज़ थी ना, ये एक तसल्ली देने वाली चीज़ थी कि जो यहाँ से जाना चाह रहा है उसको ये ना लगे कि मैं जाके वहाँ पता नहीं कैसे ढूंढूंगा, क्या करूँगा। उसको पता होगा कि यार आगे मेरे जैसा एक बंदा बैठा हुआ है बिल्कुल, जो इस फेज से गुजर चुका है। स्टूडेंट की लाइफ को स्टूडेंट ही समझ सकता है। बिल्कुल। बाहर जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है वो स्टूडेंट की लाइफ को शायद ना समझ सके, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ को स्टूडेंट ही समझ सकता है। और जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे गया हुआ है उसको भी अंदाज़ा है कि जो मेरे जैसा ही कोई पीयर जो है वो मेरा दोस्त जो है, मेरा भाई जो है वो आ रहा है, और उसको क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो वो जो भी साले लोग होते हैं वो जो है लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो वो हम अपने तौर पर भी स्टूडेंट को बताते हैं। वो हमसे बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके स्टूडेंट जो है वो हमसे पूछ रहा होता है, हालांकि स्टूडेंट वहाँ पे जा चुका है, उनको वहाँ के हालात वाक़यात का हमारे से ज़्यादा अंदाज़ा है क्योंकि वो वहाँ पे फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से पूछते हैं कि नहीं सर आप हमें बताएं, हमें किसी ने ये मशवरा दिया है, तो क्या हम ये ऑप्शन अवेल करें या उसकी ये सजेशन को माने या ना माने। तो ये बाकायदा तौर पे स्टूडेंट हमसे वहाँ से पूछते हैं, तो फिर हमें हम अपने जो हमारे जो ग्रुप्स होता है उनसे मशवरा करते हैं स्टूडेंट के हवाले से कि भाई ये स्टूडेंट को किसी ने ये अप्रोच किया है, तो क्या स्टूडेंट को इन हालात में ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो जो है वो वहाँ पे हमारे से मशवरा लेके जो है स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा, आपको लोकेट कहाँ कर सकते हैं और आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते जी, हैं? उसमें ऐसा है कि हमारे 10 सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं, 10 शहरों में? 10 शहरों में बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में। पूरे नाम दुनिया रख के पूरा पाकिस्तान भी आपने कवर जी किया? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ पे हमारे जो हैं वो आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज़ के अंदर ट्रेन स्टाफ है, हमारा हाईली क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है वहाँ पे, जो कि आपको आपकी स्टडी वीज़ा के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे किसी ऑफिस के अंदर ही हैं।
हमने साउथ कोरिया के केसेस किए हैं पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से, अच्छा। हमने दुबई के स्टूडेंट्स को प्रोसीड किया है, हमने सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट को प्रोसीड किया है, कतर के स्टूडेंट को प्रोसीड किया है। फ़ोन भी ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। आपने अपना केस हमें ऑनलाइन सेंड करना है, हम आपको उसके वजह से जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग है, प्रोसेसिंग है, वो आपको हम ऑनलाइन गाइड करेंगे तमाम स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो ये स्टेप फॉलो करते जाए। उनके स्टेप वाइज अप्रोच है हर चीज़ की। आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं ऑनलाइन, हम उन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन असेस करेंगे, आपको बता देंगे कि हम आपका केस प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम इनकार, अगर किसी स्टूडेंट का नहीं चांस बन रहा, हम उसको इनकार भी कर देते हैं कि भाई हम आपका केस प्रोसीड नहीं कर सकते, आपका गैप ज़्यादा है, आपके मार्क्स थोड़े हैं, हम उनको इनकार कर देंगे, बजाय इसके कि हम उनको जो है वो एक झूठा तसल्ली दे के जो है वो अपने साथ अटैच करके। तो वो हमारे डिफरेंट जो दफातर हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें आ सकते हैं, पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अपना केस चलवा सकते हैं। दोनों जो है वो फैसिलिटीज़ हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी जहाँ पे हम बैठे हैं ये DHA एज ब्लॉक मार्केट जी है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप ये दुनिया कंसल्टेंट की जो ऑफिस है यहाँ पे आप आ सकते हैं। जी जी। अच्छा, कांटेक्ट करने का आपको क्या तरीका? हमारे है, बिल्कुल हमारे कॉल है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हमारे जो है वो अकाउंट्स अवेलेबल हैं। आप उन अकाउंट्स के थ्रू हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बल्कि आप आए हैं तो आपके ऑनर के अंदर हम अपने जो व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं जो, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का CGPA जो है वो 3.5 से ज़्यादा है, 3.5 से ज़्यादा है, और वो आपके चैनल का और आपका हवाला देता है, आपके मतलब व्यूअर्स है, आपका व्यूअर है, तो उसको हम अपनी कंसल्टेंसी में जो है वो 50% जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो डिस्काउंट देंगे। ये 20 रह गया, ये 20 रह गया। 20,000 में आप पूरी कंसल्टेंसी जी 20,000 उसी तरह से जैसे 40 में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये तो लगता है मेरा सबसे पहला कस्टमर मैं खुद ही हूँ आपका। सबसे पहली कंसल्टेंसी के लिए मैं खुद ही आऊँगा। ठीक। अच्छा जी, एक तो 50% डिस्काउंट मिल गया और ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था क्योंकि ये इन्होंने मुझे पूरी बात में नहीं बताई है। और 50% डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि आपको डील भी 50% लेस किया जाएगा, आपको डील उसी तरह करेंगे जिस तरह फुल पेमेंट वाले को करते हैं। तो आपने इनसे रब्ता ज़रूर करना है। आप इनको ऑनलाइन जो है जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पे आप इनको सर्च कर सकते हैं। दुनिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है और माशाल्लाह बड़ी अरसे से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ से जा चुके हैं और जब मैं खुद सर्च कर रहा था तो मैंने इनका नाम जो है काफ़ी सुना था लोगों से कि आप उनसे ट्राई करें, वो उनकी एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो ज़्यादा है। तो आज मुझे मौका भी मिल गया कि इनसे मेरी मुलाकात भी हो गई, आप लोगों की भी करवा दी साथ, ताकि जो नॉलेज मेरे पास आ रहा है वो आपके पास भी आ जाएगा और आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कज़न है, रिश्तेदार है, तो वो अगर जाना चाह रहा है तो उसकी इसमें हेल्प हो जाएगी, उसको आइडिया हो जाएगा कि पैसे कितने लग रहे हैं, बंदा कौन सा सही है जो बाहर भेज सकता है और एक्सेप्टेंस रेशो क्या है, और आपको गाइड करने वाला कोई मिल जाएगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और क्या उसका सारा प्रोसीजर है। तो वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हो जाए, आप लोगों की जो है मदद हो जाए जो बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हालात जो हैं काफ़ी महंगाई है, जॉब्स कम हैं, तो बाहर जाएं, स्टडी करें और स्टडी करने के बाद पैसे कमाएं, अपने बाकी यारों दोस्तों को भी बाहर बुलाएं। तो वीडियो को आपने शेयर करना है इसी मकसद के लिए कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है, स्टूडेंट है और इस सर्च में है कि उसे कोई अच्छी फर्म मिले, तो उसके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होगी, उसको काफ़ी कुछ इसमें से आइडिया हो जाएगा। बाकी नंबर्स आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे, एड्रेस आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना है आपने, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में राय से आगाह करना है और ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफिज़।